हाफिज कॉटन फैक्ट्री एंड आयल मिल के अंदर की है। इसके ऑनर मिस्टर चौधरी कैसर महमूद साहब से हौसला अफजा हमारी गुफ्तगू रही और इन्होंने तमाम स्टूडेंट्स को गाइड किया है हर लिहाज से। तो अब हम इनका व्यू लेते हैं कि इन्होंने इस विज़िट को कैसा पाया और क्या ये समझते हैं कि इस तरह के जो बच्चे हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, एडवर्टीज़मेंट पढ़ रहे हैं, फाइनेंस पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो इन बच्चों को किताब के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज कितना ज़रूरी है और इसकी इम्पोर्टेंस। तो ये मिस्टर कैसर महमूद साहब बैठे हैं हमारे साथ, प्रेसिडेंट पेस्टिसाइड मार्केट, एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहीमिया खान, ए वेल नोन बिजनेस पर्सनैलिटी मिस्टर चौधरी कैसर महमूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब बच्चों का शुक्रिया। मैं तो खुद इस चीज़ का बिलीवर हूँ कि प्रैक्टिकली जो है वो सबसे पढ़ना और प्रैक्टिकल के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क। तो बच्चों को साथ साथ ऐसे प्रैक्टिकली भी इनको कुछ ना कुछ मालूमात होनी चाहिए। जो आप पढ़ते हैं और जो पढ़ने और सुनने और देखने में से जो आपको नॉलेज मिलता है वो है कि भी बात की हकीकी नॉलेज होता है। और मैं खुद भी यंग एज के अंदर मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था और मैं एक सेल्फ मेड आदमी था। मेरे वाले साहब ने जब मैं बिज़नेस में आया हूँ 1999 के अंदर, तो मैंने अपने बाप से 1 रुपया भी नहीं लिया था और मैंने अपने खुद मैंने ये अपने बिज़नेस को चूज़ किया और दोस्तों के साथ रिलेशन के ज़रिए ज़िम्मेदार के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाया और अपनी गुडविल बना के वहाँ से मैंने कपास ख़रीदी और कपास ख़रीद के मैंने ये जिनिंग को स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह इस 24 साल हो गए मुझे जिनिंग करते हुए। और ये जो मैंने आपको अपनी आप बीती जग बीती सुनाई है, इस आपको बच्चों को सुनाने का मकसद ये है कि कोई चीज़ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है। सिर्फ हौसला, अज़म और ईमानदारी शर्त है। हौसला होगा, अज़म होगा और कुछ कर गुज़रने का जज्बा होगा, तो इस जज्बे के साथ फिर आदमी किसी भी शोबे के अंदर काम करना चाहे तो अल्लाह पाक किसी की मेहनत को रायगा नहीं करते, उसको वहाँ पे कामयाबी अता करते हैं। तो ऐसे दौरे होने चाहिए। और आप बच्चों ने भी महसूस किया होगा कि आपको सुनने में और देखने में जो आपको पता चला है कि वाक़तन कैसे ये प्रोडक्शन होती है कॉटन फैक्ट्री के अंदर। कॉटन सीड कैसे बनता है, रुई कैसे बनती है, कॉटन लिंट कैसे बनती है और ये अपना उसके बाद ये खल कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें आपने ये यहाँ पे प्रोसेस होती हुई देखी हैं। तो आपके इल्म में भी इजाफा होगा आपने, और यही आपको आगे आपके लिए मशले राह भी बनेगा कि आप भी ऐसे ही कोई ना कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग, कोई ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर